Okay, Okay. sir. Today I'm going to explain you regarding the application. So let me share my screen. Providing the application where we are providing an international English practice program for the students. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चों का जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होते आता है। कैसे? तो यहाँ पे जो है हम बच्चों को एप्लीकेशन के द्वारा ही होमवर्क्स भेजते हैं। हम कोई भी क्लासेस कंडक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज इफ वी कंडक्ट एनी क्लासेस अगेन फिर से वो ग्रुप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होता है। हमको क्या चाहिए, हम हमारा मेन मोटिव जो है वो बच्चों का जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी इम्प्रूव होना है और उनका जो स्पीकिंग स्किल है वो भी इम्प्रूव होते आना है डे टू डे बेसिस पे। वो कैसे होता है वो आपको बताती हूँ। तो हम बच्चों को क्या है एप्लीकेशन के द्वारा हम एक होमवर्क्स प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे होता है वो आपको बताती हूँ। एक मिनट। सो या अभी मैं यूलो लर्न एप्लीकेशन का नाम है, तो यूलो लर्न ओपन करती हूँ। तब पहले क्या आता है, आपका स्कूल का लोगो और आपका स्कूल का नाम आता है। इसकी मदद से क्या होता है, आपके बच्चों को भी पता चलेगा या दिस इज आवर ओन स्कूल एप्लीकेशन। और साथ ही साथ मैं 6th क्लास में पढ़ रही हूँ, तो मुझे सिर्फ 6th क्लास दिखाई देता है। और उसी क्लास में बच्चों को मैसेज जाता है वीकली ट्वाइस लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लीज फिनिश योर इंग्लिश होमवर्क बाय 6 PM संडे 6 PM। तो उनको एक वीक टाइम मिलता है बच्चों को होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। एक वीक में कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट डेडलाइन है संडे 6 PM। यहाँ पे लतीश का नाम दिखाई दे रहा होगा आपको। वहां पे क्या आता है, 6th क्लास को कौन से टीचर पढ़ाते हैं आपके स्कूल को, उनका क्लास का उनका टीचर का नाम आ जाएगा यहाँ पे। इससे क्या होता है, बच्चों को पता चलेगा हाँ ये मेरे टीचर ने भेजे है इस ये होमवर्क को बच्चों को साइंड कंप्लीट कर। होगा, यस राइट? एग्जैक्टली, तो यस सर। ये कब 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 मिलेगा? ट्वाइस इन अ वीक? ट्वाइस इन अ वीक सर। ओके, और डे कौन सा होगा, वर्क डे? हुआ है तो डे फॉर बच्चों को ओके। वेडनेसडे और मंडे जाएगा। मंडे कंपलसरी रहता है, मंडे हर एक स्टूडेंट को होमवर्क जाता है। और अल्टरनेटिव ओके। डेज होगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे। तो ये 4 दिनों में ओके। ओके। एक दिन जाएगा सर। ओके। एंड ओके। डेडलाइन विल बी संडे 6 PM। यस एग्जैक्टली सर। तो यहाँ पे एक ओके। मिनट मैं आपको हाँ, एक वन सेकेंड। अगर यस सर। देखिए, सपोज सपोज किसी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, राइट? ओके। और है ना, उन 20 में से कोई 10 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट वो मोस्ट मतलब हाइपर एक्टिव है, उन्होंने रेगुलर सबमिशन दिया है, और किन्होंने नहीं दिया है। ओके। सपोज 2-3 वीक इनका स्किप हो गया या वो पीछे रह गए, तो हम्म। ये सबका सेम लेवल पे चलेगा, या जो बच्चे पीछे रह गए उनका पीछे चलेगा? सेम लेवल पे चलेगा सर, बट जो लेवल जो है उनको रिसेंट लेवल वो रेड में दिखेगा। बच्चों को वो लेवल कंप्लीट कर सकते हैं फिर से, बट क्या होता है उनका वो जो लेवल है रेड में दिखेगा, मतलब वो ड्यू है। उनका लेवल वैसे ही ओके। चलता रहेगा, बट उनको क्या है पीछे पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा सर। ओके। यस सर। सो अभी मैं क्या बच्चे करती हूँ, ये अभी क्या दो है, होमवर्क के होमवर्क ऊपर होमवर्क प्रेस हमेशा करती लिखना हूँ। पड़ना लिखना तो यार पड़ना। इसलिए हम क्या करें, बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए करने में। क्या है सर, अभी जो है बच्चे एंजॉय करके सीखेंगे तो ज्यादा ग्रास्प कर पाएंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। इसलिए हम क्या करें, इनको गेमिफाइड वर्जन के थ्रू बिल्ड करे हैं, ताकि बच्चे कुछ सीख पाए और उनको ऐसा ना लगे कि ये बर्डन है, एक होमवर्क ये बर्डन है। उनको बर्डन नहीं लगना चाहिए, गेम के थ्रू ही वो चलना चाहिए और कुछ सीख पाएंगे बच्चे इसके द्वारा। तो यहाँ पे जो है सर लेवल वाइज लेवल डिफिकल्टीज इंप्रूव होते जाता है। नाउ फॉर एग्जांपल हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं पहले। तो उसके बाद क्या होता है, बच्चों को इजी क्वेश्चंस मिलता है। उसके साथ 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 क्या होता है, बाद में बच्चों को एडवांस लेवल मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है सर, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रही हूँ, मुझे मेरे कैपेबिलिटी के अनुसार ही क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी सेकंड स्टैंडर्ड को बच्चे को कुछ अलग क्वेश्चन मिलेगा उनके कैपेबिलिटी के अनुसार। तो यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड वाइज स्टैंडर्ड क्वेश्चंस डिफर होता है। जैसे आपके स्कूल में जो सब्जेक्ट्स डिफर होते हैं वैसे ही यहाँ पे डिफर होता है। तो यहाँ पे मैं एक लेवल ओपन करके आपको बताती हूँ। तो अभी मैं ओपन कर रही हूँ, कंटिन्यू। तो ये थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट का क्विज है। यहाँ पे 16 क्वेश्चंस है और टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है। तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो है सर, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बच्चों को हम प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले क्या करना है, इसको टैप व्हाट यू हियर, पहले इसको सुनना है और वैसे ही सेलेक्ट करना है जो सेंटेंस बोले हैं। तो पहले सुनेंगे। Sam was humming a little tune.
सो यहाँ पे क्या बोला है, सैम वॉज हमिंग अ लिटिल ट्यून। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो करेक्ट आंसर है, बट मैं करती हूँ ये, इसको सेलेक्ट करती हूँ, देखेंगे अगर एप्लीकेशन इंस्टेंट फीडबैक देते हैं या नहीं। तो यहाँ पे अभी चेक करती हूँ। तो यहाँ पे जो है बच्चों को इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है और उनकी गलती वहां पे ही करेक्ट होके डिटेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू Okay. करती हूँ। The wrong one will show on red wine, Yes, the red exactly, sir. color. Wrong one Okay, will okay, show it in red, and the right one will show in green. If they give proper okay, answer, then it will show reflect in green color only. So now next okay, okay. question we have provided, यहाँ पे जो है सर, पहले we have provided a sentence for the student. They need to speak it aloud. So before that, now student third standard, second standard student don't know how to pronounce it only. So they don't know how to read this sentence. That's why तो to ये make इनको इनको ये जो इनको रिकॉर्ड हो जाएगा ना बोलते वक्त, है ना, ताकि yes, वो डिटेक्ट exactly. करेगा, राइट, एग्जैक्टली करेक्ट, सर, ओके। उनका वॉइस जो है डिटेक्ट होता है और वहां पे जो है उनका रिकॉर्ड भी होता है। तो यहाँ पे जो है सर, हम बच्चों को अभी इसको कैसे पढ़ना है वो पता ही नहीं है, इसलिए हम स्पीकर ऑप्शन प्रोवाइड करे हैं। पहले इसको सुनना पड़ेगा बच्चों को, वैसे ही राइट, बोलना ओके। पड़ेगा। सुनेंगे। He pricked the balloon and burst it. So now I will pronounce it likewise. He pricked the balloon and burst it. तो यहाँ पे जो है सर, यहाँ पे जो मैं मिस प्रोनाउंस करी हूँ वर्ड्स को, तो वो रेड लाइन में आता है। इसका मतलब ये है बच्चे ने सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं किया है। अभी मैं प्रिक्ड के ऊपर प्रेस करती हूँ, देखते हैं मेरी गलती क्या है। You said prick. You were supposed to say pricked. तो बच्चों की गलती ऐसे मिस्टेक डिटेक्ट हो जाते हैं और वैसे ही करेक्ट हो जाते हैं। अभी मैं ही के ऊपर प्रेस करती हूँ, लेट्स सी। You said you were supposed to say he. तो ही जो है मैंने बोली ही नहीं है, इसलिए वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो है क्या क्या इंप्रूवमेंट होता है बच्चों का। फर्स्ट थिंग, लिसनिंग स्किल इंप्रूव होता है, पहले सुनेंगे बच्चे। सेकेंड थिंग, स्पीकिंग स्किल, तो जैसे सुनते हैं वैसे ही बोलते हैं बच्चे, स्पीकिंग स्किल भी इंप्रूव हो जाता है। थर्ड थिंग, प्रोनाउंसिएशन स्किल एंड उसका मिस्टेक डिटेक्ट भी होता है और साथ ही साथ करेक्ट भी होता है, ये थर्ड थिंग है। फोर्थ थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जो यूज करते हैं हम इम्प्रोवाइज्ड एक्सेंट यूज करते हैं, बच्चों का यहाँ पे एक्सेंट भी इंप्रूव होते आता है सर। तो यहाँ पे जो है नो, फॉर एग्जांपल सर, मुझे एक लैंग्वेज नहीं आता है, अभी समझो कि मुझे हिंदी नहीं आती है, तो मुझे वो सीखना है। मैं क्या करती हूँ, मूवीज देखना स्टार्ट करती हूँ। तब क्या होता है, डे टू डे बेसिस पे मैं मूवीज देखती हूँ, तब मैं समझ पाती हूँ कुछ जो बोलते हैं शब्द वो समझ पाती हूँ, बट मैं बोल नहीं पाती हूँ। साथ ही साथ क्या होता है, मुझे बोलना चाहिए, मुझे बोलना सीखना चाहिए। तब मैं क्या करती हूँ, वैसे ही मेरे पार्टनर से बात करती हूँ, मैं हिंदी में बात करना स्टार्ट करती हूँ। तब क्या होता है, मैं सुनती हूँ वैसे ही बोल पाती हूँ। तो यहाँ पे जो है बच्चों का भी प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। यहाँ पे जो है इंग्लिश डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, सेम अप्लाइज हियर। जब बच्चे सुनेंगे और वैसे ही बोलेंगे, तब क्या होता है, बच्चों का सुनना और बोलना, अंडरस्टैंडिंग लेवल और स्पीकिंग लेवल इंप्रूव होते आता है। सेम इसको भी अप्लाई होता है, इसलिए हम ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट स्पीकिंग और लिसनिंग के ऊपर ही करते हैं सर। अभी कंटिन्यू करेंगे। ये बिल्कुल एक तरीके से उनका प्राइवेट स्पेस बन गया, जहां पर वो इस मोबाइल से बात करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे ना। एग्जैक्टली सर, बच्चे अभी क्योंकि हिचकिचाते नहीं हैं। तो कभी, हाँ हाँ, कभी दूसरे बच्चों के सामने उनका इंसल्ट फील हो जाता है, उनको यस। उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इनसे थोड़ा सा लोअर हूँ, ये मुझे कमेंट पास करेगा वगैरह, ऐसा कुछ। एग्जैक्टली राइट, सर, ओके, एग्जैक्टली। इसलिए हम उनके बच्चों को किसी भी फ्लेक्सिबल टाइम पे वो कंप्लीट कर सकते हैं होमवर्क, घर पे जाके आराम से फ्री टाइम पे कोई भी उनको जाके किसी भी टाइम पे वो कंप्लीट कर सकते हैं, जहाँ पे कोई भी जज नहीं करते हैं उनको। तो यहाँ पे राइट, जो है राइट, राइट। यहाँ पे हमको नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द वर्ड विथ सिमिलर एंडिंग साउंड। तो यहाँ पे जो है वैसे ही हमको सेलेक्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे बलून है, तो बलून को मैं देखती हूँ जस्ट ऑन माई, सो बलून ट्यून। सो नेक्स्ट डॉग स्नो, नेक्स्ट स्कोर फ्लोर। तो यहाँ पे जो है बच्चों को सिमिलर साउंडिंग कौन सा है वो उसके अंडरस्टैंडिंग के अनुसार वो जाता है और वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो यहाँ पे जो है पुट द वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ सेंटेंस। तो यहाँ पे जम्बल्ड है वर्डिंग सारे, उसको सेंटेंस में फ्रेम करना है। और वहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग के लिए एक इमेज भी प्रोवाइड करे हैं ताकि बच्चों को पता चले कैसे फ्रेम करना है, क्या फ्रेम करना है। तो अभी मैं फ्रेम करती हूँ द शेप, द स्मॉल डॉग shape into balls. So just being a child, I have selected it. Let's see whether it is correct or not. तो यहाँ पे बच्चों को इंस्टेंट फीडबैक में मिल जाता है। तो अगर बच्चे कोई गलती करेंगे तो यहाँ पे बच्चों को ये आता है सेंटेंस, आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर है शेप द डॉग इनटू स्मॉल बॉल्स। तो यहाँ पे बच्चे अगर कोई गलती करेंगे, गलती तो होती है इंसान से, तो यहाँ पे बच्चे उनका मिस्टेक्स करेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ। सेम है, इसको स्किप करती हूँ, मैं आपको दिखाई थी, मैं इसको स्किप करती हूँ। तो यहाँ पे जो है सर, रीड एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन। तो अभी मैं टैप एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग करूंगी, तब क्या होता है लाइन वाइज मुझे वर्डिंग्स आते हैं, वर्ड्स आते हैं, उसको वैसे ही प्रोनाउंस करना है। अभी मैं टैप एंड रिकॉर्ड करती हूँ। वेकेशन, बैड, वर्स, कॉट, बलून, worst, tune, dog, school, father, kept, trees, never, start, city। तो यहाँ पे जो है सर मेरा वॉइस रिकॉर्ड हुआ है। अभी मैं जो गलत बोली हूँ, मिसप्रोनाउंस करी हूँ या फिर कोई वर्डिंग्स गलत है तो वो रेड में दिखाई देता है। अभी मैं देखती हूँ, कीप के ऊपर प्रेस करती हूँ, देखेंगे। You said. You were supposed to say keep. तो यहाँ पे मैं kept बोली थी, बट you were supposed to say keep। अभी मैं started के ऊपर प्रेस करती हूँ। You said. Start। You were supposed to say started. तो यहाँ पे जो है सर, मैं started को start बोली थी, तो यहाँ पे बच्चों का गलती वैसे ही करेक्ट होता है और डिटेक्ट होके करेक्ट भी होता है। तो यहाँ पे जो है बच्चों को कैसे बोलना है और कैसे उसका मिस्टेक्स इंप्रूव करना है वो पता चलेगा। तो बच्चों को ऐसे ही सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज मिलता है, बहुत सारे एक्टिविटीज मिलता है, बच्चों का इम्प्रूव होता है सर। ओके, अभी देखो सर, मैं इसको सारा स्किप करती हूँ और कंटिन्यू करती हूँ इनको। एंड में क्या दिखाई देता है आपको दिखाती हूँ। तो बच्चों को यहाँ पे जो है स्टार्स आएंगे सर, अगर वो कोई भी क्वेश्चंस को कंटिन्यूअसली ट्राइज वो करेक्ट करेंगे, तब क्या होता है बच्चों का जो मिस्टेक जो उनको मोटिवेट करने के लिए 3 स्टार्स आता है। वैसे ही अगर बच्चे 5 क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली करेक्ट करते हैं तो यू हैव आंसर्ड 5 क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली, उनको मोटिवेट करने के लिए वी विल प्रोवाइड स्टार्स। और एट द एंड के बाद भी उनको स्टार्स मिलता है सर बच्चों को। अभी जो है कैंडी क्रश में आप खेल चुके होंगे, कैंडी क्रश में भी बच्चों को स्टार्स आते हैं, यहाँ पे भी स्टार्स आएंगे बच्चों को उनके अकॉर्डिंग टू देयर इम्प्रूवमेंट्स दैट दे हैव डन इन द एप्लीकेशन। तो अभी जो है इसको सबमिट करते हैं हम। अभी मुझे 1.5 स्टार मिला है। अभी मैं इस होमवर्क को सबमिट करती हूँ। सबमिट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबमिट होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो रेड कलर का है बच्चे इनको अटेंड ही नहीं कर चुके हैं होमवर्क को, और ये जो येलो कलर में है वो है रीसेंट होमवर्क दैट वी हैव सेंट, और जो पर्पल कलर में दिख रहा है वो बच्चे ऑलरेडी अटेंड करके सबमिट कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है सर 1.5 स्टार मिला है मुझे ये होमवर्क सबमिट करने के बाद। तो बच्चों को ऐसे ही आता है होमवर्क्स, और यहाँ पे जो है बच्चों का फ्लुएंसी अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो जाता है, और देयर फ्यूचर में गेट ब्राइट थ्रू दिस एप्लीकेशन। इट विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश इन दिस प्लेटफॉर्म सर। तो कोई भी डाउट या क्वेश्चन है सर आपके? ना, ये अच्छा है, बस ये स्टूडेंट्स को ऐसे समझ आ जाएगा, इजी है ज्यादा कोई, क्योंकि बच्चे तो आजकल गेमिंग फ्रेंडली होते हैं, उनको एक्चुअली ज्यादा पता होता है कि किस जगह कौन सा क्लिक होता है और क्या होता है। आई थिंक कर लेंगे वो सब, है ना? ओके, दैट्स गुड। ओके सर, सो आपका व्यू क्या है सर इस एप्लीकेशन को देख? ना, नहीं, बड़ा अच्छा लगा बस। ओके, फाइन फाइन सर, फाइन। तो वी विल एंड यूजर फ्रेंडली भी है और इंटरेक्टिव, बच्चे बहुत अच्छे से यूज करेंगे।
ओके Okay, ओके sir. ओके, Thank you for the थैंक यू, your review, sir, and feedback. Thank you so much, sir. थैंक यू, थैंक यू, Okay, sir. I'll end the meeting. ओके। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, सभी पेरेंट्स से, सभी स्टूडेंट्स से, कि इस ऐप का आप पूरा फ़ायदा उठाएं। ये आपके लिए फ्री प्रोवाइड करवाया है स्कूल ने। इससे आप पर्सनली अपने बच्चों की इंग्लिश स्पोकन स्किल को डेवलप कर सकते हैं। 2 बार वीक में इसका होमवर्क सबमिट करना होता है, जिसमें मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और जिन पेरेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है रजिस्टर्ड करने में, स्कूल कोड वगैरह जैसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 8739903907 पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, क्योंकि रजिस्टर्ड नंबर आप लोग कई बार बदल लेते हैं, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है या फिर अपडेट होना रह गई है। उसको जल्दी सॉल्व किया जाएगा और ये एप्लीकेशन आपके बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। हमारा एक प्रयास है, हमने बहुत लंबी मीटिंग्स सेट करके, तय करके, अच्छे से देख कर इसको अप्लाई किया है। स्कूल का इन्वेस्टमेंट जितना भी हो, बट आपसे इसका कोई चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, ताकि वो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग सुधारने के लिए इस ऐप को यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा सहयोग करेंगे।